और तो कुछ नहीं बूटस्ट्रैप पता। बूटस्ट्रैप आपका CSS का फ्रेमवर्क होता है। हम्म। आप लोगों ने CSS को यूज़ किया। CSS को क्यों यूज़ किया? स्टाइलिंग करने के लिए। है ना, टू गिव लुक एंड फील, है ना। स्टाइलिंग करने के लिए आपने यस क्या सर। किया? CSS को यूज़ किया, राइट। बट CSS में स्टाइलिंग करने के लिए हमें बहुत सारे क्लासेस बनाना पड़ता है ना, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकन है। उसी चीज़ को कवर करने के लिए, टाइम कम लगने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? उसके लिंक को आप यूज़ करो, और यूज़ करने के बाद उसके अंदर की जो क्लासेस प्रॉपर्टी है उसे आप आराम से रीयूज कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? मैं स्क्रीन यस सर। शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे बूटस्ट्रैप को अपने फाइल के अंदर यूज़ किया जाएगा। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, और करने के बाद मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड में भी देख लेते हैं और विजुअल स्टूडियो में भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में ही देख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने एक नया फाइल ऐड किया है, क्रिएट बटन यूजिंग बूटस्ट्रैप। ठीक है, ठीक। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे सीडीएन लिंक रखना पड़ेगा। दो तरीके से आप बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करा सकते हैं यहाँ पे HTML के साथ। एक तो आप सीडीएन लिंक, और दूसरा उसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करके। जैसे हम लोग अगर jQuery आपने देखा होगा कि jQuery की भी लाइब्रेरी हम लोग ऐड करते हैं, तब जाके jQuery की फंक्शनैलिटी को हम लोग यूज़ कर पाते हैं। सेम उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी अगर आप ऐड कर लेते हैं, फिर उस लाइब्रेरी को आपको यहाँ पे लिंक कराना पड़ता है। और दूसरा कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो सीडीएन लिंक से भी हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सीडीएन लिंक बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम के पास ले जाता हूँ, जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप की साइट यहाँ पे आपको खोल रखा है। getbootstrap.com इसका नाम है। अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर पाते, गूगल में लिखिएगा बूटस्ट्रैप सिंपल। आपको यहाँ पे फर्स्ट साइट जो आएगा getbootstrap.com, इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप दिख जाएगा। अभी ये वर्जन दिख रहा है 5.5, वर्जन 5.3 दिख रहा है। इसके पहले काफ़ी सारे वर्जन्स लॉन्च हुए हैं, 5.2.3, 5.1.3, 5.0, और प्रीवियस रिलीज थे 4.6, 4.3.4, 2.3। यानी कोई अगर आपसे पूछेगा कि आपने बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन यूज़ किया है, तो आपको बोलना है वर्जन 5। ठीक है, 5.3 अभी हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे, लेकिन वर्जन 5 बोलना जो चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वर्जन 5 ही रहेगा। अब मान के चलिए ये आपका साइट है। साइट से आपको कहाँ पे लिंक मिल जाएगा? देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे सीडीएन है, ये आपका बूटस्ट्रैप का लिंक है, और ये स्क्रिप्ट का। यानी अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहेंगे तो उसके लिए आप ये लिंक कॉपी करेंगे। बट फिलहाल भी मैं कलर वगैरह यूज़ करना चाहता हूँ बटन का या किसी चीज़ का, तो मुझे सिर्फ अभी बूटस्ट्रैप का लिंक चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक कॉपी हो गया, और कॉपी होने के बाद मैं अपने फाइल में ला करके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो गया। ये हमारा बूटस्ट्रैप का लिंक है। अब मैं आसानी से इसके अंदर बटन को कॉल कर पाऊँगा, जो बूटस्ट्रैप का बटन है। मैं यहाँ पे कोई CSS के फाइल अभी नहीं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट बटन को कॉपी करूँगा। वो भी मुझे बूटस्ट्रैप की साइट से मिल जाएगा। तो कैसे जाना पड़ेगा? हम यहाँ पे सर्च करेंगे बटन। क्या लिखेंगे? बटन। बटन लिखते ही आपको देखिए यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बटन आ जाएगा। और यहाँ बटन क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारा टाइप का बटन है, आपको जैसा लेना है आप ले सकते हैं। तो मैं इस सारे बटन्स को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी कर लेंगे। हर टाइप का बटन दिख जाएगा। ये बटन जो आपको दिख रहा है वेरिएंट्स दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे बटन का कुछ इस प्रकार से बटन दिख जाएगा। आउटलाइन बटन ऐसा दिखता है, साइजेस ऐसा दिखता है। ठीक है, अलग अलग साइज का बटन है। डिसेबल स्टेट्स हैं। जो भी आपको देखना है, जो भी लेना है
और आपको सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन दिख जाएगा, उसके बाद उसकी कॉपी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बटन की कॉपी किया हूँ। कई सारे कलर है उसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, ये सब कलर्स हैं, अलग अलग टाइप का कलर है। ठीक है, बीटीएन प्राइमरी, ये सब बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लासेज हैं। सिंपल मैंने सबसे पहले सीडियन लिंक रख दिया, इसके बाद बटन को डाल लिया। जो बटन आपको पसंद आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। क्रिएट बटन के नाम से यहाँ पे गया वेब एप्लीकेशंस के अंदर, ये रहा वेब एप्लीकेशंस, और यहाँ पे जाएंगे क्रिएट बटन। ठीक है, ओपन विथ गूगल क्रोम। हम देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स की सारी कलर्स आपको दिख रहा है। बट ये जो बटन की कलर्स दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का सीडीएन लिंक यहाँ पे रख रखा है। अगर मैं बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक को थोड़ा देर के लिए कमेंट कर दूँ, या मैं हटा दूँ या कमेंट कर दूँ, मान के चलो मैंने कमेंट कर दिया, या भी थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं मान के चलो, और डिलीट करने के बाद इसको मैं रन करूँगा तो आपको ये फीचर्स नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल बटन दिखेगा फिर आपको। तो अब तो समझ में आ गया कि ये जो फीचर्स मिल रहा था किससे मिल रहा था, उसी बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक से मिल रहा था। अभी आ गया वापस। अगर आपको सर फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल टोटल कॉपी पेस्ट ही है बूटस्ट्रैप, और कुछ नहीं। अलग तो अलग इसमें तो टाइप कुछ सीखना ही नहीं है। कुछ नहीं सीखना है, बस यही सीखना है कि कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है। काफ़ी आसान काम कर दिया है। अब इससे आसान और क्या भी हो सकता है ना, लेकिन जो नहीं यूज़ किया उसको लगता है भाई बूटस्ट्रैप है क्या चीज़ है ना। बट सर अगर कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह पूछे तो वहाँ पे बता देना कॉपी थोड़ी करेंगे? बिल्कुल कॉपी करना है, और क्या। इतनी सारी क्लासेज याद करोगे, मर जाओगे याद करते, याद नहीं हो पाएगा। ओह ठीक है। अच्छा, अगर सीडीएन आपने लगा दिया तो इंटरनेट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना इंटरनेट को तो चलेगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तब समझ में आया संजय हो? सर लिंक को हम लोग कॉपी क्यों कर रहे हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा लिंक? जैसे जो बूटस्ट्रैप वाले के लिंक, ये लिंक मतलब देखिए उसका क्या क्या बोलो, बोलिए एक बार अच्छे से, तब ना समझाएंगे फिर। संजय, अगर वो लिंक आपको हेडर की तरह काम कर रहा है ना, जैसे मान के चलिए आप किसी फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहे हैं, किसी लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक उसकी पेज में कहीं एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो उसके अंदर की क्लासेज और प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर पाओगे। आप आज एग्जांपल बना रहे थे तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल आपने लिंक कराया था कि नहीं कराया था? क्यों कराया था? क्योंकि उसी एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के अंदर आपने क्लासेस बनाए थे 3-4, और उसी क्लासेस को HTML में यूज़ कराने के लिए आपने उस एक्सटर्नल CSS को लिंक करा रखा था। अब मैं ये पूछ सकता था क्या कि संजीव आपने ये फाइल क्यों लिंक कराया है? सेम उसी प्रकार से बूटस्ट्रैप के डेवलपर ने एक फाइल बनाया और उसका लिंक आपको दे दिया कि लो भाई इतनी सारे हमने क्लासेस फंक्शंस बनाए हैं आपके लिए। कभी तो वर्क नहीं करता होगा ना, तो फिर ये क्या कभी तो ऐसा होता होगा ना कि ये लिंक एक्सपायर्ड हो गया, काम नहीं कर रहा है। नहीं, ऑल टाइम वैलिड है, ऑल टाइम वैलिड है। क्या कभी वेबसाइट का लिंक एक्सपायर कर सकता है जो बना के दिया हुआ है, लाइसेंस वगैरह? ये पॉसिबल तो है ना सर, बट फिर भी क्यों पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता? मिस नेटवर्क तो कभी कभी ये नहीं ना, नेट सर्वर क्रैश तब करता कि है। हाँ यस बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर मान के चलो इंटरनेट नहीं काम कर रहा, ऐसे तो वेबसाइट बिना इंटरनेट के चलेगा ही नहीं। लेकिन तो अगर कभी आपको कभी ऐसा डमी होता है। वेबसाइट बना रहे हो, हाँ। डमी वेबसाइट के लिए चिंता हो सकता है कि जैसे डमी मान के वेबसाइट चलिए क्या होता है? हाँ डमी वेबसाइट के लिए कि जैसे मान के चलिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप कोई डमी वेबसाइट बना रहे हो, यानी लाइव नहीं है वो, उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तब वो ऐसे केस में बूटस्ट्रैप ने एक और ऑप्शन दिया है। आप इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लीजिए, और लाइब्रेरी डाउनलोड करके आप उसको एक फोल्डर में रख दीजिए, और उस फोल्डर का लिंक डाल दीजिए इसके अंदर, फिर वो लोकल सिस्टम से उठा डाउनलोड करना पड़ेगा सर? और क्या, तो बिना लाइब्रेरी डाउनलोड किए कैसे होगा? आपको उसके अंदर की क्लासेस और अगर फंक्शन, आपने अच्छा, jQuery का भी मतलब नहीं देखा ये- है क्या?
आ, जे क्वेरी का एक बार हेलो वर्ल्ड जरूर प्रिंट कराना, मेरे पाठशाला पे है, सुपर पाठशाला यूट्यूब चैनल जो है ना, उसमें जे क्वेरी की मैंने 2 फाइल बताया है, इसीलिए 2 या 3 फाइल, कि जे क्वेरी का लाइब्रेरी कैसे डाउनलोड होता है, कैसे उसको अपने फाइल में ऐड करते हैं, कैसे उसे चलाते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया लाइब्रेरी आप चलाते हो, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जैसा नहीं ना है कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ स्क्रिप्ट लिख दिया, तो इसमें भी तो कुछ कुछ क्लासेज ऐसा है जो लिमिटेड है ना। अब हम लोग जो Yes, फ्रेमवर्क sir. जो यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो क्लासेज है वो CSS में जो काम हम लोग कर रहे थे ना, उससे कहीं अधिक वो है। ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, उससे अधिक है हाँ। ना। मतलब जो काम आप CSS में 1 महीना लगाते थे करने में, वो काम आपको बूटस्ट्रैप के डेवलपर ने बना के दे दिया कि अब आपको इतनी सारी क्लासेज और प्रॉपर्टी CSS के अंदर नहीं बनाना है डिज़ाइन करने के लिए। लीजिए मैं आपको बना के दे देता हूँ। जैसे क्या क्या चीज़ें आप डिव के लिए क्लासेज बनाते थे, प्लॉट लेफ्ट राइट करते थे, मार्जिन के लिए क्लासेस बनाते थे, पैडिंग के लिए बनाते थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरी क्लासेज और प्रॉपर्टी बना करके एक लाइब्रेरी के अंदर उसने रख दिया कि जो भी इस लाइब्रेरी को यूज़ जैसे? करेगा उसके अंदर की बनी बनाई प्रॉपर्टी और फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लेगा। तो सर करना क्या है, मतलब VS कोड पे किसी को इंस्टॉल करना है या फिर कैसे सेटअप करना है? नहीं, जैसे एक तो इस CDN हो गया, सीडीएन डायरेक्टली लिंक डाल दो, बस कुछ नहीं करना तो ये तो इजी है। ये बहुत ही इजी है। और इतना मान के चलो कि आज के ज़माने में इंटरनेट के बगैर कौन सा एप्लीकेशन चलाना चाहेगा। हाँ भाई, हर वो कोई तो वैसा चलेगा ही। एप्लीकेशन बनाएगा भाई कि भैया वर्ल्ड में कम से कम दिखे हैं। अब छोटे बच्चों की Yes, तरह आप sir. लोग क्या लैपटॉप में बना के लैपटॉप में ही रखे रहोगे कि उसको टू द वर्ल्ड नहीं। दिखाओगे? यस सर। और अगर आप टू द वर्ल्ड दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा। तब तो वैसे केस में तो भाई CDN चलेगा ही चलेगा। आप सुपर पाठशाला है तो क्या उसमें CDN लिंक नहीं है? बूटस्ट्रैप का CDN लिंक लगा हुआ है। कहो तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए वो बाहर से दिख जाएगा। जैसे मान के चलो सुपर पाठशाला है, अब ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, ये सब बूटस्ट्रैप का बटन है। इसका देखिए CDN लिंक दिखाते हैं। Yes, पेज sir. सोर्स, ये देखिए CDN लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, ये क्या की सर अभी आप यहाँ पे? Inspect? व्यू पेज सोर्स। ये देखो अच्छा, बूटस्ट्रैप view की सारी page लिंक source. आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो Okay. हो गया। यहाँ से लाइक इसके पूरा कोड आ ऊपर जाता है। ये बूटस्ट्रैप का लिंक है। बट ये आपको स्टैटिक कोड दिख रहा है, मतलब तो वो तो पेज आपका स्टैटिक ही है ना, बट जो डाटाबेस के अंदर है वो चीज़ें आपको नहीं दिखेगा। ये देखिए बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्टिंग का ये वाला CDN है और ऊपर स्टाइलिंग का CDN है। सारा CDN पे तो काम कर रहा है, यस या नो? यस पूरा सर। CDN लिंक पे काम कर रहा है ये देखो CDN है यहाँ पे, देखा? वेंडर बूटस्ट्रैप CSS bootstrap.min.cs CSS है ना। यहाँ पे भी तो वैसा ही कुछ जो मैंने अभी ऐड किया, ये देखिए दिखा रहा हूँ, देखो बूटस्ट्रैप min.css है ना। ये लोकेशन है इसका ऑनलाइन का, और इसकी लाइब्रेरी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल में लिखोगे तो आपको आराम से बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी मिल जाएगा। फिर उसको डाउनलोड करके किसी लोकेशन में सेव कर लो और उस लोकेशन से पाथ दे दो। वो सिर्फ उसके लिए, जैसे कई बार क्या होता है ना, नेटवर्क वगैरह नहीं काम करता है, बट बिना नेटवर्क के तो वेबसाइट चलेगा ही नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको लिखना क्या है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी डाउनलोड। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे देखो यहीं पे दिखा रहा है कंपाइल्ड CSS and JS सोर्स फाइल जस्ट डिलीवर्ड पैकेज मैनेजर npm से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजर, कमांड, हाँ यहाँ से सीधा अगर दे ही रहा है तो यहाँ से क्लिक कर दीजिए
दिस डज नॉट इंक्लूड अकोमोडेशन सोर्स फाइल और एनी अदर जावास्क्रिप्ट jQuery एंड प्रॉपर JS। ठीक है, डाउनलोड सोर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, डाउनलोड सोर्स करके उसको सेव कर दो और फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो npm वाला है ना, ये ग्लोबल इंस्टॉल कर देता है सिस्टम के लिए। फिर कुछ सेटअप करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई सेटअप नहीं। ये देखो डाउनलोड हो जाएगा थोड़ा देर में। बहुत ही काम आसान कर दिया है बूटस्ट्रैप ने। ये देखो आ गया। इस फाइल को खोल के दिखाते हैं। क्या क्या है इसके अंदर। क्या कहते हैं, अभी डाउनलोड नहीं हुआ गया सही से, हो तो गया। देखो इस फोल्डर के अंदर क्या है, वही JS की फाइल होगी और CSS की, देखिए है ना। आपको CSS की चाहिए तो इसकी बस कॉपी कर लीजिए यहाँ से और ये पाथ डाल दीजिए, वहाँ पे उठा लेगा bootstrap.min.css। देख रहे हैं, बहुत आसान है। यस सर। तब लिंक जैसे इस जावास्क्रिप्ट को कभी लिंक किया एक्सटर्नली, जैसे CSS को लिंक करते हैं ना लिंक टैग से, वैसे ये भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये फोल्डर का पाथ नेम है bootstrap.min.js, ये डाल दीजिए, एक्सेस हो जाएगा दोनों तरीक़ा से। लेकिन उसके आपको प्रोजेक्ट के फोल्डर में कहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफलाइन चलेगा ना, फिर वो ऑफलाइन के लिए होगा, हमेशा के लिए डाउनलोड हो गया भाई। अब ये लिंक रखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया संजू? कैसे ऐड करेंगे सर इसमें? यहाँ से ऐड कर दीजिए भाई। सबसे पहले फोल्डर, उस फोल्डर को उठा करके उसमें रख देते हैं जहाँ पे साइट है। कौन सी फोल्डर, ये फोल्डर को, इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइब्रेरी बूटस्ट्रैप। कॉपी कर दिया, ये रहा वेब डेवलपमेंट और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, फोल्डर में आ गया, फोल्डर में आ गया तो यहाँ पे भी आ गया होगा फोल्डर, ये देखो आ गया। ठीक है, अब मान के चलिए हमको CSS की लाइब्रेरी को यहाँ पे रखना है। एक बार उठा के देखते हैं, स्मार्टली रखने bootstrap.min.cs। अच्छे ऐसे आ गया। नहीं, इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको ठीक से रखते हैं। कहाँ है क्रिएट बटन था ना हमारा, जो फाइल बन रहा था, क्रिएट बटन, ये लिंक href इक्वल टू, क्या नाम है फोल्डर का, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। स्लैश CSS स्लैश बूटस्ट्रैप min डॉट CSS। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि लिंक टैग से ही करते हैं ना, कोई और तो नहीं ऑप्शन है।
स्क्रिप्ट नहीं, वही लिंक लगेगा ना। हाँ यही है, स्टाइल सीडे को लिखना पड़ेगा, बट ये तो सीडीएन वाला है। लिंक से हो जाएगा, आरईएल को डाल देते, देखते हैं। फोल्डर तो सही डाले है ना। फोल्डर कहाँ गया? बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी। हम ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्लैश तो यही वाला लगेगा, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी, उसके अंदर CSS, CSS के अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट CSS, यही है ना। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, स्लैश नहीं लगेगा। काम कर गया रानी? कैसे किया पता चला? देखिए ये फोल्डर का नाम है हाँ, इस फोल्डर का नाम है। फोल्डर के नाम के पहले स्लैश नहीं लगेगा, बाकी बाद में लगेगा, क्योंकि उसके अंदर CSS है, CSS के अंदर bootstrap.min.css है, बट उससे पहले जो फाइल को यूज करना है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। bootstrap.min.css मिनिफाइड वर्जन है, इसके अंदर सारे bootstrap की क्लासेज आ जाती है नॉर्मली। ओके, मैं इसी को करना पड़ेगा। ऐसे तो सारा आप किसी को भी पोर्ट कर सकते हो, उठा के सबको डाल दीजिए। लिंक ऐड करने से कोई थोड़े ना लोड बढ़ना है इसमें। आप इसमें अगर फॉर्म वगैरह लेना हो तो ये सब फॉर्म वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने भी डाउनलोडेड लाइब्रेरी के थ्रू कर रहा हूँ, मैं सीडीएन के थ्रू नहीं कर रहा हूँ संजीव, ठीक है। ये लाइब्रेरी है, सीडीएन तो आपको पता ही है कि कॉपी पेस्ट मार देना है, और लाइब्रेरी भी कुछ खास नहीं है, बस खाली फोल्डर के पाथ अच्छा से डाल दीजिएगा तो भी अच्छे से काम कर लेगा। गेट बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर आपको जाके सर्च करना है फॉर्म। फॉर्म कहीं दिख रहा है जी? को देखते हैं, यहाँ पे डाउनलोड से बाहर निकलो पहले। यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। सर्चिंग पावर अच्छा होना चाहिए तो आपको सॉर्ट आउट मिल जाएगा प्रॉब्लम। ये देखिए ऐसा फॉर्म है, ऐसा है, जैसा भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। फिर CSS क्यों सीखे सर? वही CSS का अब आउटडेटेड है, कोई पूछता ही नहीं है CSS, लेकिन थोड़ा बहुत इसलिए सीखना पड़ता है ना कि मान के चलो कस्टमाइज क्लासेस कहीं बनाना है अपने अकॉर्डिंग, तब तो बूटस्ट्रैप काम नहीं करेगा वहाँ पे। एडिट करके थोड़ा सा, हाँ वहाँ पे CSS फिर काम करता है। ये देखो फॉर्म आ गया, पूरा एकदम रिस्पॉन्सिव है। देखो मोबाइल व्यू, सॉरी छोटा बड़ा जितने भी कर लो, फुल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। फुल रिस्पॉन्सिव है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, टेबल वगैरह भी डेकोरेटेड मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं है कुछ भी। तो अब आराम से आपका प्रोजेक्ट और भी आसान हो जाएगा। समझे नहीं समझे? इसको बनाइए फिर। अब इसके बाद फिर पाइथन शुरू करना है ना रानी? ये खत्म बूटस्ट्रैप में कुछ है ही नहीं, इसको उठाओ और प्रोजेक्ट बनाओ कि इसमें सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से देख लें। जब कुछ भी आपको चाहिए बूटस्ट्रैप से, जैसे मान के चलिए बूटस्ट्रैप का आपको डिव चाहिए,
ठीक है ना, टेबल चाहिए, बूटस्ट्रैप का Yes, sir. टेबल कैसे लेना है, तो गूगल में जाना है, ऐसे सीधा बूटस्ट्रैप टेबल लिखना, एक ही बार में आ जाएगा। आ जाएगा। बस इसमें कुछ सीखना ही नहीं है, जैसा टेबल आपको चाहिए ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, बस यहाँ से कोड कॉपी कर लेना, कॉपी ये तो करने भी के इसको बनाना पड़ता। बाद और क्या पूरा बनाना पड़ता। ये टेबल उठा लिया मैंने, ठीक है, कब से है वैसे ये हैं framework? बहुत कब साल से हो है गए framework? बूटस्ट्रैप का, लगभग 4-5 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ। ये देखो टेबल आ गया, फर्स्ट क्लास। चेंज करना वैल्यू तो फिर एडिट करना पड़ेगा। हाँ वो तो थोड़ा बहुत, अब डेवलपर हो तो भाई सारा कुछ, मतलब हाँ। बूटस्ट्रैप के डेवलपर ही आपको बना कॉपी के दे पेस्ट रहे। प्लस एडिटिंग। उन्होंने जस्ट आपको एक डमी दे दिया है कि भाई लीजिए आपको ऐसे काम करना है। अब इसी चीज़ को बनाने के लिए आज संजीव जो है 10 मिनट आधा घंटा टाइम ले रहा था, उठा कर डाल दिया सीधे, गड़ाक सिंह बन गया। नहीं संजीव, हैं जी, कितना पाइथन आसान है। से स्टार्ट। हम्म? पाइथन। हाँ, नेक्स्ट स्टेप सोच रहे हैं कि 1 या 2 जनवरी से पाइथन ही स्टार्ट कर दें। पाइथन हाँ, कितना टाइम लगेगा उसमें? पाइथन में 1-2 महीने लग जाना चाहिए कोर में, फिर माई सीक्वल पढ़ा देंगे, फिर आगे जाएंगे होंगे सब क्लियर करते 4-5 महीने लग जाएगा। माइसिक्वल तो हो गया था स्कूल में, कॉलेज MySQL में। हम अच्छे से पढ़ा देंगे तो ना, जब कोर के साथ भी यार। माइसिक्वल तो एसक्यूएल था। हाँ, वो एसक्यूएल होगा, और जेंगो पढ़ा देंगे, वेबसाइट माई सीक्वल उसके थ्रू, पाइथन के थ्रू सिक्योर्ड वेबसाइट। जैसे अब वेबसाइट तो नॉर्मली आप बना सकते हो, इतना पढ़ा दिया उन्हें अभी Yes. तक रानी, इसमें तो तुम नॉर्मल वेबसाइट बना सकते हो, मतलब लेस सिक्योर, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यस। ठीक है ना, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल बूटस्ट्रैप में बनाइए सारा कुछ, फॉर्म डिटेल्स फॉर्म वगैरह जो बना करके सिखाए हैं ना सब उसमें जावास्क्रिप्ट में, अब सब बूटस्ट्रैप से लेकर के सारा रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप में बनाओ। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का मतलब है कि आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट चारों का रिवीजन कर लोगे। फॉर्म वगैरह बनाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, सब कुछ बूटस्ट्रैप को यूज़ करके बनाओ, सुंदर बनेगा। आप टेस्ट लीजिएगा, उस टाइम भी कॉपी पेस्ट करेंगे? देख लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे। सर इसमें तो केवल कॉपी पेस्ट ही की है। हाँ तो इसमें तो कुछ है ही भी नहीं, तो क्या बताऊं, क्लासेस प्रॉपर्टी की याद करोगे, कितना याद करोगे। बूटस्ट्रैप का दूसरा नाम कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट ही चलता ही है, तो इसमें क्या, क्लासेज और प्रॉपर्टी तो आपको जावास्क्रिप्ट में पढ़ा ही दिया कि क्या होता है। हाँ। अब वही चीज़ को यूज़ किया गया है, और क्या, एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं, प्रॉपर्टी यूज़ किए गए हैं, क्लास यूज़ किए गए हैं, इसको बस जितना यूज़ करना उतना करो। जब सब कुछ दिया हुआ है, इतना क्यों दिमाग लगाना है इसके लिए। इसी को यूज़ करके डेवलप करने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। कल से बनाएंगे। मतलब डिजाइनिंग वाला काम जो है ना, बूटस्ट्रैप ने आसान कर दिया है, ओवरऑल ये कहने का मतलब है। तभी तो डिजाइनर का अब रिक्रूटमेंट नहीं निकलता, अब सीधे फुल स्टैक निकलता है। इसीलिए निकलता है ना, क्योंकि डिजाइनिंग तो हो ही जाती है लगभग बूटस्ट्रैप की हेल्प से। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, इसलिए बैकएंड पे फोकस करिए दबा करके, और फ्रंट एंड तो आ ही गया लगभग। आगे रिएक्ट वगैरह अगर सीखना चाहिएगा तो बाद में रिएक्ट नोड वगैरह सिखा देंगे, लेकिन पहले पाइथन ही सब सीख लो, बैकएंड को मजबूत कर लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि PHP या पाइथन, कौन सा सही पाइथन रहेगा? ही कर लीजिए, PHP उतना आउटडेटेड है, PHP जो है ना उतना डिमांडिंग नहीं है। पाइथन लाइटवेट के साथ डिमांडिंग भी है, डेटा साइंस में भी यूज़ हो रहा है, इधर रोबोट्स वगैरह AI में भी यूज़ हो रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना चाहिए, समझ गए। और ये अभी तक और चलेगा। जावा का क्या जावा करे तो सर? जावा ही है, जावा तो जावा उसको एक और है। अच्छे से कर ले क्या? हैं? उसको और अच्छे से कर ले क्या? जावास्क्रिप्ट को, उस कॉलेज में थोड़ा बहुत तो नहीं, जावा जावा तो अपने लेवल से स्टडी कर लो अगर कर पाएगी तो, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ जॉब ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरे से पढ़ के सीधे जॉब ले लोगे, 110% जॉब ले लोगे। फोकस इधर ही करो, अगर कॉलेज से जॉब नहीं लेना है तो जॉब के लिए फोकस इधर ही करो, हम इंटरव्यू वगैरह सब करवा फुल स्टैक। फुल स्टैक। ठीक है सर। ठीक है,
चलिए फिर वही एक कितना तारीख से पाइथन शुरू कर दें? लगभग 30 से शुरू कर ही देते हैं, रुकना क्या है? स्क्रीन टेस्ट बीच में आज कौन सा डेट है? 27। 27 नहीं है। नहीं, इधर नहीं लीजिएगा सर, इधर नहीं, तो फिर 1 से कर देते हैं। जनवरी में, मिड जनवरी। नहीं नहीं, क्लासेस आप पाइथन का स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक वगैरह, हाँ लेकिन जो टेस्ट लीजिएगा वो ना 15 या 16 जनवरी को हाँ, तो लीजिए। फिर मैं ऑनवर्ड चलता हूँ, 30 तारीख की स्टार्ट कर देता हूँ पाइथन, मंडे को। हाँ, एक को स्टार्ट करो, जैसा सही लगे। 30 को स्टार्ट छोड़ कर दीजिए, एक देते हैं। तारीख से स्टार्ट कीजिए, अच्छा मेरे को 1 से पढ़ना भी एग्जाम का है। ठीक, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। इधर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? ठीक तो है सर, मंडे को thank क्या you। करना है फिर? मंडे को स्क्रीन टेस्ट, मंडे को कुछ नहीं, सर रिवीजन करवा मंडे को दीजिए। रहने दीजिए सर। मंडे को रन देते हैं। 1 तारीख को पाइथन स्टार्ट करा देते हैं, इधर आप रिवीजन कर लीजिए। एंजॉय करो भाई। ठीक है, एंजॉय क्या करना, उसको तो लैब में आता है, उसको तो Enjoy help कर ही नहीं। देंगे। मेरे ये लाइक ऑफलाइन बैच में है क्या? आता है मेरे यहाँ, सही है सर। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह। आप रहते नज़दीक तो आप भी चले आते, लेकिन आप इतने दूर हैं कि आ ही नहीं सकते। चलिए फिर छुट्टी ठीक। रहेगा तो हाँ छुट्टी रहेगा तो आ जाइएगा, सही में आ जाएगी। ये सर। क्या सर? छुट्टी रहेगा तो सही में आ जाएगी। ऑब्वियसली मेरे को लाइक हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस ज्यादा सही होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। और क्या, चले आना यहीं पे रूम लेकर के समझ रह आता जाना। है अच्छे से एकदम। 4-6 महीना रह जाना, कहीं भी तो रहना है बैचलर लाइफ में, देखा। अभी तो बुआ के घर पे। इधर बुआ है क्या तुम्हारे? हाँ, कोलकाता में। कलकत्ता में ना? हाँ, इधर भी कोई ना कोई गेस्ट मिल ही जाएगा। पापा का लाइक हाँ। ऑब्वियसली। चलो ठीक है Yes, रानी, sir. फिर ओके, ऑल द बेस्ट। आज Yes, तो कुछ sir. शेयर करने लायक है ही नहीं, जो बताना था बता ही दिया। वीडियो रिकॉर्ड हो सर गया। ये जो कोड अभी लिखे वो हाँ, जो कोड लिखे बस वो। ये ना ऊपर वाला, हम्म। ये तो फोल्डर का मतलब नाम जो है, link वो किया स्लैश लगा देना बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ बस। स्क्रीनशॉट ले लो, रुको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक, कुछ नहीं है एक इसमें। मिनट सर। अगर आपने स्टाइल शीट को लिंक किया होगा ना एक्सटर्नल सीएसएस को, तो वही चीज़ है। और हाँ, फोल्डर के अंदर का डल गया, तो यहाँ पे हम लोग सीएसएस लिखते थे, और ये सीएसएस की फाइल का नाम है, बड़ा सा नाम है। यस और ये सर, उसी ठीक के है। अंदर का फोल्डर के अंदर फोल्डर नेस्टेड फोल्डर हो गया ये, ठीक ना? यस चलिए सर। फिर ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर वेंसडे को 1 तारीख को, है ना? 1 जनवरी को। नेक्स्ट ईयर। हाँ नेक्स्ट ईयर। इन साल एंजॉय करो आप लोग।